लो जी सजनों ते मित्रों सोने होते मन मोने वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे। प्यारे दोस्तों, बेगम की एक अजीब आदत थी, वो ये कि उसे कोई चीज चाहिए होती और मैं ना दिला रहा होता तो वो यूट्यूब खोलकर उस प्रोडक्ट की वीडियो लगा देती और ऊंची आवाज कर देती। मिसाल के तौर पर उसे मेकअप की मुकम्मल किट चाहिए थी जो कि सिर्फ मबलग 2.5 लाख की बनती थी। एक दिन वो उसकी वीडियो लगाकर फुल वॉल्यूम में चला बैठी। मैंने उसे कहा, ये क्या देख रही हो? जवाब आया, ले नहीं सकती तो देखूं भी ना क्या। फिर उसने कहना शुरू किया कि आप अगर मुल्क में हो तो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर दीगर शहरों में होते हैं। पीछे से मुझे घर का सौदा सलफ सब्जी वगैरह लानी पड़ जाए तो मार्केट तक पैदल जाते गर्मी में हशर हो जाता है। अगर मुल्क से बाहर हो तो आपकी गाड़ी महंगी है और मेरे लिए बड़ी है, मुझे चलाते डर लगता है, इसलिए मुझे एक छोटी सी मिनी गाड़ी ले दे, मीरा या आल्टो, ऐसी किस्म की कोई। गली में सब खवातीन के पास छोटी गाड़ियां हैं, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। जब कह कर थक गई तो एक दिन उसने YouTube पर कार का रिव्यू ऊंची आवाज में लगा दिया। मैंने पूछा कि ये क्या देख रही हो इतनी ऊंची आवाज में? जवाब आया, ले नहीं सकती तो क्या देखूं भी ना। नहीं। उस दिन मैंने सोचा कि इस हरकत का तोड़ करना लाजम हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ये मालूम था कि बेगम की आदत है, जब वो मुझे मोबाइल की स्क्रीन के सामने मुस्कुराता हुआ देख ले, फौरी भाग कर ये चेक करने आती है कि मुबादा किसी खातून से तो चैट नहीं कर रहा जो इतना मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने गूगल करके ब्राइडल तस्वीर निकाली। दुल्हनों की तस्वीर खोलकर मैं बेगम के सामने बैठा मुस्कुराता देखने लगा। वही हुआ, वो अचानक उठी और मेरे सर पर आ पहुंची। जब उसने दुल्हनों की तस्वीर देखी तो बोली, ये क्या देख रहे हैं आप? मैंने बड़े एतमाद और भारी आवाज से कहा, ले नहीं सकता तो क्या देखूं भी ना। उस दिन के बाद से ताहाल बेगम ना कोई डिमांड कर रही है ना कुछ देख रही है।